और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़ की दिन की कुछ खास खबरें जुड़ी रही है आर इंडिया न्यूज़ के साथ। क्या नाम है, क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम रजनी अग्रवाल है और मेरी पैतृक संपत्ति है 79 नौलखा में, जिसमें मेरे हस्बैंड जन्म से रह रहे हैं और मैं शादी के बाद से आई हूँ। वो प्रॉपर्टी हमारी है, उस पर कई बार फैमिली मेम्बर्स ही अवैध कब्जा कर लेते हैं और फिर 8-10 लाख का माल लूट कर चले जाते हैं। ऐसा पिछली कई बार घटनाएं कर चुके हैं। आज फिर चले जाते हैं। फिर अब ये इस कब्जे पर मैं थी, मेरा सामान था, ज्वेलरी, अलमारी, सारी चीज़ें, और इसमें रात में 12 बजे घुस गए हैं। क्योंकि मेरा देवर हत्यारा है, उसका भी उस बिल्डिंग में अवैध कब्जे में आ गया, नीचे से कुंडी ताला तोड़ करके, दरवाजे तोड़ करके, और मुझ पर हमला करने की, जान से मारने की कोशिश की। और मैं जान छुड़ा के भागी हूँ, थाने में अपनी तहरीर दे रही हूँ और मेरी FIR दर्ज की। और अवैध जो बार बार अवैध कब्जे को करके जाते हैं, वो भी करते हैं, चोरी करते हैं। जब आपके ये मकान का ताला तोड़ा तो क्या आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, मैंने 112 पे तुरंत तत्काल सूचना दी। SHO साहब को फ़ोन किया तुरंत, और अभी भी मैं थाने में खड़ी। अब क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ ये लोग जो बार बार अवैध कब्जा करते हैं, मेरा सामान लाखों रुपए का लूटते हैं, फिर चले जाते हैं ट्रक में भर के, क्योंकि इनका रेजिडेंस तो वो है नहीं, किसी का रेजिडेंस नहीं है। टोटल हमारा ही रेजिडेंस है, कोई भी कब्जे पे है नहीं। आज से नहीं, सालों से कोई कब्जे पर है नहीं। आते हैं और हमारे घर में घुस जाते हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर है, पुलिस गुमराह हो जाती है और बताते हैं कि हम इसमें कब्जे में थे। कौन लोग हैं लोग? ये फैमिली मेम्बर हैं, देवर है, जेठ है, सबकी पहले से ही चेंज हो रखी हैं। सबकी प्रॉपर्टियां अलग अलग हैं, हमारी प्रॉपर्टी अलग है। अब इंस्पेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? इंस्पेक्टर साहब देखिए, बोले हैं कि हम जांच कराते हैं। हमें तत्काल पुलिस की सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने मोबाइल सब तोड़ दिया है, मारपीट किए हैं बहुत बुरी तरह से। मैं ही अपने ही घर से भागी फिर रही हूँ और वो मेरे घर पे बैठे हुए हैं। ट्रक में सामान लोड करके पिछली बार भी ले गए थे, 19 तारीख 19/4 को ट्रक में सामान लोड करके पूरा ले गए थे। आज फिर वो घुस गए हैं, फिर सामान लोड करेंगे, फिर चले जाएंगे, और हम थाने चौकी के चक्कर ही लगाते रहते हैं। क्योंकि मेरा ये इस मुकदमे में जो मुकदमा चल रहा है, जो इनके ससुर ने डाला, ठीक है, तो उसमें वकालतनामा है, तो मैं उसके जो फैक्ट हैं जो मुकदमे में लिखे हैं उससे भली प्रकार से वाकिफ़ हूँ। इनके ससुर ने मुकदमा डाला ये कहते हुए कि राजेश अग्रवाल से मुझे शॉप का और सेकंड फ्लोर का कब्जा दिलाया गया। इस बात के लिए मुकदमा डाला, यही प्रेयर थी कि वो डायरेक्शन दे कि राजेश अग्रवाल से प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, जो प्रॉपर्टी है जिसके लिए हम आए हैं, इसका कब्जा दिलाया जाए। राजेश अग्रवाल पूरी तरह से इसमें काबिज है, ये उन्होंने प्रेयर दी। और ये भी प्रेयर दी अगर राजेश अग्रवाल से कोर्ट कब्जे के आदेश करे और राजेश अग्रवाल कब्जा न दें तो कोर्ट जो है ना पुलिस के माध्यम से कब्जा दिलाया जाए। इसका मतलब न तो इनके फादर का कब्जा था, न इनके फादर के किसी बेटे का कब्जा था। कब्जा अगर है प्रॉपर्टी का तो केवल और केवल राजेश अग्रवाल का, यानी कि ये मैडम के हस्बैंड का। अब समस्या ये है कि मैडम ने एक प्रॉपर्टी खरीदी 9 लाख में, अपने पैसे से खरीदी, फादर के दिए हुए पैसे से खरीदी, उसका बैनामा में मैडम के नाम है। ये जो इनका देवर है, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, वो ये चाहता है कि मैडम छोड़ के चली जाए यहाँ से और ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाए और उसके परिवार की हो जाए। तो ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, इसके खिलाफ मर्डर का केस भी दर्ज है और ये जो है ना थाने में ऐसा सुना गया ST भी खुली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फुल्ला कॉलोनी में रहता था, अपना मकान बेच के उसने मकान खरीद दिया वृंदावन में। आज की डेट में ये, इसकी पत्नी, इसके बच्चे वृंदावन में रहते हैं, खुद वृंदावन में रहता है। यहाँ तो केवल इस उद्देश्य से आया है कि मैडम से 15 से लेकर 20 लाख रुपए इसको मिल जाए। पहले भी ये ले चुका है और स्टाम्प पेपर लिख के दे चुका है कि मैंने 20 लाख रुपए लिए, इसको वापस करूँगा मैं। तो इसको ये आदत पड़ गई है ब्लैकमेल करने की। ऑलरेडी पहले ये 15 से लेकर 20 लाख रुपए ले चुका है, स्टाम्प पेपर लिख के दे चुका है मैडम को। मैडम का स्टाम्प पेपर है, इसका लिखा हुआ है, इसका साइन किया हुआ, इसकी हैंड राइटिंग में। अभी अगेन चाहता है कि इसको 15 से 20 लाख रुपए मिल जाए, शांत बैठेगा। अगर नहीं देंगे हम तो इसी प्रकार का जो है ना गुंडई करेगा, इसलिए